अगर हौसले बुलंद हो और सही दिशा मिल जाए तो असफलता भी सफलता की राह बना देती है। मध्य प्रदेश के शहडोल के युवा उद्यमी शुभम तिवारी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। सरकारी नौकरी में असफल होने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि मिलेट्स के जरिए एक नई पहचान बनाई। माइनिंग इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के बाद जब शुभम को नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने नया रास्ता चुना। उन्होंने अपने क्षेत्र में उगने वाले कोदो कुटकी जैसे मोटे अनाजों पर काम करना शुरू किया और ग्रोनॉक्सी ब्रांड के तहत पास्ता कुकीज जैसे हेल्दी उत्पाद तैयार करने लगे। भोपाल में आयोजित एक समिट के दौरान शुभम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर भी मिला। जब पीएमएफएमई जो केंद्र सरकार की योजना है उसकी जब मुझे जानकारी मिली तो उसके माध्यम से मुझे 50 लाख का लोन मिला, 10 लाख की सब्सिडी मिली, जिसके माध्यम से लगभग 2 करोड़ की मैंने यूनिट, जो कि अपने मध्य प्रदेश की इकलौती एक ऐसी सबसे बड़ी यूनिट है जिसमें मिलेट के इतने वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स का पूरा एक इकोसिस्टम हमने चैन तैयार करके दिया। कुकीज और क्रैकर्स इस तरह के प्रोडक्ट्स वहां पर बनाए जाते हैं और इसी के साथ में हमने सुपर फूड कैफे की चैन शुरू करी जबलपुर में, जहां पर सैंडविच, पिज्जा, इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो मिलेट्स बेस्ड बनाए जाते हैं विदाउट केमिकल, और पाम ऑयल के बिना। इस तरह की चीजों को हमने वहां एक पूरा एक कंप्लीट इकोसिस्टम को शुरुआत किया। ये बिल्कुल आपने जैसे कहा कि छोटे शहर से या शहडोल से ही क्यों शुरुआत करने का मैंने सोचा। आज शुभम के उत्पाद देश ही नहीं बल्कि श्रीलंका, यूएई, अमेरिका और गल्फ देशों तक पहुंच रहे हैं। इस सफर में सरकार की योजनाओं ने भी अहम भूमिका निभाई। पीएमएफएमई योजना के तहत शुभम को करीब 50 लाख रुपए का लोन मिला, जिसमें 10 लाख की सब्सिडी शामिल थी। इसके लिए ग्रोनॉक्सी यूनिट शहडोल की निदेशक साक्षी तिवारी ने सरकार को धन्यवाद दिया। मेरी मतलब बहन सर के थ्रू पढ़ती थी, तो सर की कोचिंग में वैकेंसी वगैरह निकली थी, तो मैंने उसमें रेज्यूमे वगैरह दिया था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फिर वैसे मैं 2020 से सर की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उससे जुड़ी हुई हूँ, तो सर के साथ पढ़ाती थी। और फिर उसके बाद में सर का प्लान था मिलेट्स के ऊपर कुछ करने का, तो हम लोगों ने फिर मिलके सोचा कि हम मिलेट्स के ऊपर क्या कर सकते हैं। तो पहले हमने मिलेट के रॉ के ऊपर सोचा कि हमने रॉ मिलेट्स को प्रोसेस करके हम बेचेंगे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब प्रधानमंत्री जी ने 2023 को श्री अन्न मिलेट ईयर घोषित किया, तब हमने सोचा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब श्री अन्न ही यूज करते हैं, तो फिर हम मतलब और देश के जितने भी लोग हैं तो वो भी श्री अन्न ही यूज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, हेल्दी होता है। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी है, तो मुझे इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी पता थे। तो वही सर के साथ डिस्कस करके फिर हम लोगों ने इसके रॉ प्रोसेसिंग यूनिट के साथ साथ में फिर हम लोगों ने इसके बाय प्रोडक्ट भी बनाने शुरू किए, जैसे कुकीज हो गया, पास्ता हो गया, नूडल्स हो गया, और सूजी रवा और फ्लावर हो गया, मल्टी मिलेट आटा हो गया। सारी चीजें हम खुद ही हमारे फैक्ट्रीज में बनाते हैं। हमारी दो यूनिट है, एक हमारी उज्जैन में बेकरी यूनिट है जिसमें हमारी सारी कुकीज बनती है, जैसे ज्वार, बाजरा और रागी की कुकीज। और यहाँ पर हम जो शहडोल है, शहडोल की यूनिट में सारी की सारी प्रोसेसिंग यूनिट होती है, पास्ता नूडल्स भी बनते हैं। एक हमारा और हम कैफे भी हमारे हैं, जिसमें जबलपुर में अभी हमारे एक कैफे ओपन हुआ है, तो उसमें भी हम जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं या जितनी भी डिशेस बनाते हैं सारी की सारी हम मिलेट्स की ही बनाते हैं। देखिए, हमको यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की योजनाएं मिली हुई है, पीएमएफएमई वाली और एमएसएमई वाली, दोनों योजनाएं मिली हुई है, दोनों की सब्सिडी मिली हुई है। तो इसकी वजह से हमने हमारी यूनिट को शुरू किया। और फिर जो 2025 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब भोपाल आए हुए थे जीआईएस में, तब हम सर का जीआईएस में सर से प्रधानमंत्री जी से मिलना भी हुआ था। उसके बाद हमने एग्जीबिशन में भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी। हमने बायर्स देखे, हमने एक्सपोर्टर्स देखे, सारी चीजें हमने वहां पर देखी। उसके बाद हमने कांटेक्ट किया उनसे, कांटेक्ट करने के बाद हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। और एक्सपोर्ट के लिए भी अभी जैसे अभी तो हमारे सिर्फ रॉ ही प्रोसेस्ड ही जाता है, पर इसके अलावा अभी हम ये आगे का सोच रहे हैं कि हमारे पास्ता नूडल्स वगैरह ये भी हम एक्सपोर्ट करें। योजना बहुत ही बेहतर है, क्योंकि हम फर्स्ट जनरेशन बिजनेस एंटरप्रेन्योर है। तो हमारी जो मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके मतलब वो बिजनेस वगैरह में नहीं आए हुए हैं, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी हमारा कोई भी न्यू हमारी नहीं थी, तो शुरुआत करने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको 2 योजनाएं मिली हुई है, तो उन योजनाओं से हमको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ज्यादा फायदा इन द सेंस कि हमने लोन वगैरह भी अगर लिया ना, तो उसकी सब्सिडी सारी हमारी केंद्र सरकार और राज्य
सरकार के थ्रू ही जाती है। सरकार की ओर से जो भी सहयोग मिला हमें उसका मतलब बहुत बहुत आभार है। उन्हीं के द्वारा सब कुछ ये हो पाया। और जो भी उद्यमी अगर जैसे कोई इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इसके लिए सरकार ने हमें मदद दिया, वह सबको भी दे रही है, तो वो कर सकते हैं। भारत सरकार की ओर से हमें जैसे बाहर जो देश विदेश में भी सामान जा रहा है उसके एक्सपोर्ट करना, या मतलब जो भी चीज़ें हैं बाहर जा रही हैं जो या बन रही हैं यहाँ पर, सारी चीज़ों के लिए हमें सरकार ने मदद किया और यहाँ तक हम पहुँचे हैं उन्हीं की कृपा से। मतलब शुभम का ये प्रयास अब सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका है। वो किसानों, महिलाओं और स्थानीय लोगों को रोजगार देकर उनकी आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरे 2 बच्चे हैं, उनके लिए मैं पढ़ाई में लगाई और अपने पति को भी मैं काम में लगाई। ईंटा उटा में हमारे पति काम करते हैं, इसलिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देती हूँ। मुझे यहाँ रोजगार मिला, यूरोनक्सी को धन्यवाद करती हूँ। पहले पढ़ाई में दिक्कत बहुत आती थी, पैसा नहीं जुड़ पाता रहा। अब इसमें काम करती हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई भी कर लेती हूँ और अपनी भाई बहन के भी, और इसमें काम भी कर सकती हूँ। आज ग्रोनॉक्सी न सिर्फ मिलेट्स को नई पहचान दे रहा है बल्कि पारंपरिक अनाजों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का काम भी कर रहा है। शुभम तिवारी की ये कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी असफलता रास्ता नहीं रोक सकती, बल्कि वही असफलता सफलता की नई शुरुआत बन सकती है।